नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है तैयारी जंक्शन। आज के इस वीडियो में हम जुलाई 2023 महीने के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हैं के हम चर्चा करेंगे, जो कि आगामी 69वीं BPSC प्रतियोगिता परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न हो सकते हैं। यहाँ से कुछ प्रश्न आपको देखने मिल सकते हैं परीक्षा में, तो आप बने रहेंगे इस वीडियो में। अगर आप 69वीं BPSC की परीक्षा दे रहे हैं तब तो आपके लिए यह वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में आने के काफ़ी चांसेस हैं। हम कोशिश करेंगे कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा दें, और कोशिश यह भी रहेगी कि आपको साथ साथ याद कराते चलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बस वीडियो में बने रहिए, प्रश्नों को ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए और बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं। तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं, ऑप्शंस आप देख सकते हैं। तो इसका सही जो ऑप्शन है, जो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, वो हैं याइर लैपिड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं, तो याइर लैपिड। तो याइर लैपिड जो है वो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। और हम मैप में देखें कि इजराइल कहाँ है, तो एक झलक मैप पे कुछ अन्य जानकारी जो याइर लैपिड से संबंधित है। इजराइल के वे 14वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न, हाल ही में यूएसओ के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाले प्रथम अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रथम है और महिला के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है। तो वो हैं केतनजी ब्राउन जैक्सन। हाल ही में यूएसए के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली प्रथम अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी है, तो वो हैं केतनजी ब्राउन जैक्सन। तो आपकी स्क्रीन पे ये रही जो जज हैं केतनजी ब्राउन जैक्सन। उनसे जुड़ी कुछ अन्य पहलू, सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बन गई हैं केतनजी ब्राउन जैक्सन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया, तो वो आयोजित किया गया है मैड्रिड, स्पेन में। स्पेन की राजधानी मैड्रिड स्पेन में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 जो है वो आयोजित किया गया है। ये रहा मैप, और शिखर सम्मेलन से ज़रूर जो कुछ और महत्वपूर्ण पहलू हैं उसको आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य के एक एयरपोर्ट का नया नाम DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है महाराष्ट्र। किस राज्य के एक एयरपोर्ट का नया नाम DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया, तो वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आप मैप में देख सकते हैं, भारत के मैप में। कैबिनेट मीटिंग में औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव नगर करने का फैसला किया गया है महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से, अगर आप ये फैक्ट्स ध्यान में रखेंगे। वहीं नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम भी बदलकर DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा। तो ये जो DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हाल ही में सबसे कम आयु के विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं। हाल ही में सबसे कम आयु के विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो हैं राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर जो है सबसे कम आयु के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो उनसे ज़रूर कुछ अन्य बातें कि मुंबई के वकील और पहली बार विधायक बने राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, और वह इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को संभालने वाले भारत में सबसे कम उम्र के हैं। नार्वेकर ने 16वें अध्यक्ष 1960 के रूप में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के विधायक बनने का इतिहास लिखा, और अब देश में प्रतिष्ठित शीर्ष विधायी पद पर कब्जा करने वाले सबसे कम उम्र के विधायक भी हैं राहुल नार्वेकर, जो कि महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए हैं।
तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। और वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो कि हैं वो हैं एकनाथ शिंदे, और महाराष्ट्र की राजधानी जो है वो मुंबई है। अगले प्रश्न पे देखते हैं कि हाल ही में एफएटीएफ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? एफएटीएफ के नए अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार। टी राजा कुमार एफएटीएफ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये हैं टी राजा कुमार। और टी राजा कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ का जो फुल फॉर्म है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, एफएटीएफ का मुख्यालय अगर परीक्षा में पूछा जाए तो उन्हें बता देना है कि पेरिस में है। और पेरिस का है तो फ्रांस में। एफएटीएफ का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण का सामना करना है। एफएटीएफ की स्थापना कब हुई? तो 1989 ईस्वी में एफएटीएफ की स्थापना हुई। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के कार्यान्वयन हेतु राज्य बैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा? तो इस पे कौन रहा है? यह रहा है उड़ीसा। तो एनएफएसए के कार्यान्वयन हेतु राज्य रैंकिंग में शीर्ष पर उड़ीसा राज्य है वो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून एनएफएसए को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में उड़ीसा सबसे पहले पायदान पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 4 जुलाई को अपना 246वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? 246वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है 4 जुलाई को, तो वो है यूएसए। ठीक है फ्रेंड्स, इनसे जुड़े कुछ अन्य फैक्ट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो ये है अपना यूएसए। हाल ही में 31वें स्वतंत्र सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो वह है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र को सरस्वती सम्मान 2021 31वें, जो कि 31वां संस्करण का था, और सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किसे किया गया? तो रामदरस मिश्रा है। ठीक है, ये हैं आपके स्क्रीन पर रामदरस मिश्रा। के बिरला फाउंडेशन ने घोषणा की कि प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को उनकी कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। प्राप्तकर्ता का चयन एक समिति द्वारा किया जाता है जिसके वर्तमान प्रमुख डॉक्टर सुभाष जी कश्यप हैं। तो ये कुछ बातें सरस्वती सम्मान के बारे में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला भारत का पहला राज्य बना है? कौन सा राज्य सर्वाधिक एक्सप्रेस वे, जो कि 13 है, वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क की नींव अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बदौलत है। राज्य में जल्द ही दुनिया भर के कई अन्य देशों से बेहतर राजमार्ग संपर्क होगा। राज्य में अब 13 एक्सप्रेसवे हैं, जो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये है उत्तर प्रदेश में, आप देख सकते हैं तो कुछ एक्सप्रेसवे हैं जो कि निर्माणाधीन है 7, और जो 6 हैं वो बन चुके हैं। तो कुल मिला के 13 एक्सप्रेसवे कहाँ पे हैं? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में देश में टीबी की समाप्ति हेतु केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षर किया गया? टीबी की समाप्ति हेतु केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है? तो वह है पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय के साथ टीबी की समाप्ति हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश हाल ही में इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश बना है? इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश कौन बना है? तो वह है भारत। अपना भारत जो है इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश बना है। परीक्षा के दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकता है, ध्यान में रखेंगे इसको। इंटरपोल का फुल फॉर्म अगर देखें तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है। आगे बढ़ते हैं। ये इंटरपोल से जुड़ी कुछ जानकारी। किस देश द्वारा अपने पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द
क्राइसेंथमम से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? किस देश द्वारा अपने पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो वह है जापान। तो जो जापान के जो प्रधानमंत्री जिनकी हत्या कर दी गई थी, शिंजो आबे, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। जापान सरकार ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये अपना देखिए जापान मैप में कहाँ पे एग्जिस्ट है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंगलीला नेशनल पार्क से 20 लाल पांडा को पेश करने हेतु एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो वह है पश्चिम बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, सिंगलीला नेशनल पार्क से 20 लाल पांडा को पेश करने हेतु एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस किस राज्य में है? तो वह है पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे, सिंगलीला नेशनल पार्क जो है वो है पश्चिम बंगाल में। तो ये आपका है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में भूटान में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भूटान में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वह है सुधाकर दलेला। सुधाकर दलेला। भूटान में भारतीय राजदूत के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? तो सुधाकर दलेला का नाम आप याद रखेंगे। ये हैं सुधाकर दलेला आपकी स्क्रीन पे। 9 जुलाई ANI को रिपोर्ट है। 1993 बैच के एक भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी सुधाकर दलेला को भूटान के शाही साम्राज्य में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो सुधाकर दलेला जो है भूटान के, वो भूटान में भारत के राजदूत हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं कि भारत के किन 2 स्थानों को टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया है? किन 2 स्थानों को टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया? तो वह है अहमदाबाद और केरल। मैप में आप देख सकते हैं अहमदाबाद कहाँ है और केरल कहाँ है। कुछ जुरी फैक्ट्स। विश्व के महानतम स्थान 2022 में जो हैं वो आपके स्क्रीन पे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में जारी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक है वो है 135। जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो वह है 135। ठीक है, तो इंडिया रैंक्स 135 आउट ऑफ 146 इन जेंडर गैप इंडेक्स। 146 देशों की सूची में 135वां नंबर जो है हमारा भारत का है। कुछ देखेंगे, कुछ बाकी हमारा जो पड़ोसी देश है इसकी स्थिति हम देख सकते हैं। भारत को 140वें स्थान पर रखा। बांग्लादेश जो है 71वें हैं, नेपाल 96, श्रीलंका 110, मालदीव 117 और भूटान 126 से पीछे। ठीक है, अब रिपोर्ट में अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन वाला देश है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभाव किसे सौंपा गया है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो है वो सौंपा गया है ला गणेशन को। ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त राज्यपाल का जो प्रभार है उन्हें सौंपा गया है। तो ये अपना देख सकते हैं जो पश्चिम बंगाल का जो एरिया है वो है। और ला गणेशन स्वर्ण इन एज बंगाल गवर्नमेंट। जगदीप धनखड़ जो कि अभी भारत के उपराष्ट्रपति हैं के इस्तीफे के बाद एल गणेशन ने सोमवार शाम को पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। असम और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीमा विवाद सुलझाने हेतु हाल ही में समझौता किया है? तो असम और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीमा विवाद सुलझाने हेतु हाल ही में समझौता किया है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। असम का विवाद अरुणाचल प्रदेश के साथ था, तो उसको सीमा विवाद को अब सुलझाने का फैसला कर लिया गया है। तो असम और अरुणाचल प्रदेश देख सकते हैं मैप में असम कहाँ पे है और अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है? किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो वह है PT ऊषा।
वह है पीटी ऊषा। तो पीटी ऊषा ने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। तो ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ पीटी ऊषा की जो तस्वीर है। 1983 में पीटी ऊषा को अर्जुन अवार्ड और 1985 में देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? हाल ही में स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो वो राज्य था तमिलनाडु। तमिलनाडु वह राज्य है जो कि स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में शीर्ष पे है, पहले पायदान पे है। मैप में तमिलनाडु को आप देख सकते हैं। और इससे जुड़ा कुछ फैक्ट्स। नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो वह राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक, ठीक है, इसको आप यहाँ से याद कर लेंगे। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में प्रमुख राज्यों में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। लिस्ट में दूसरा स्थान तेलंगाना और तीसरा स्थान हरियाणा को। तो पहले पायदान पर रहा कर्नाटक, दूसरा पे तेलंगाना और तीसरा हरियाणा। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि नवाचार के लिए ये दिया गया है। और कर्नाटक टॉप्स नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स लिस्ट। ठीक है, इनोवेशन रैंकिंग में उत्तर प्रदेश शीर्ष 10 में, लेकिन पहले पायदान पे कौन है? वो कर्नाटक लगातार तीसरे वर्ष पहले नंबर पे रहा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 के अनुसार प्रवासियों हेतु सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा है? तो कौन सा है? तो वह है मैक्सिको। एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 के अनुसार प्रवासियों हेतु सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा है? तो वह है मैक्सिको। इस बात को आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैक्सिको ने 2022 के लिए एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसे हाल ही में इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया था। जबकि भारत को सूची में 52 देशों में से 36वें स्थान पर उच्च सामर्थ्य स्कोर के साथ स्थान दिया गया है। कुवैत रैंकिंग में प्रवासियों के लिए सबसे खराब देश है। तो प्रश्न क्या था कि एक्सेप्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 के अनुसार प्रवासियों तो सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा है? तो वो है मैक्सिको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत का पहला 100% लैंडमार्क मॉडल पर आधारित प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? तो पहला जो है 100% लैंडलॉर्ड मॉडल पर आधारित प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो वह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मेजर बंदरगाह बन गया है, जिसकी सभी बर्थ पीपीपी मॉडल पर संचालित की जा रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो हाल ही में FIH के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में FIH के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है सैफ अहमद। सैफ अहमद। FIH के कार्यकारी अध्यक्ष कौन हो गए हैं? सैफ अहमद। ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि किस राज्य द्वारा बराक भुवन वन्य जीव अभ्यारण्य निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई? बराक भुवन वन्य जीव अभ्यारण्य निर्माण प्रस्ताव, तो वह जो राज्य है वो है असम। असम 3 अक्षरों से मिलकर बना है असम। असम की बराक घाटी कई पक्षियों और स्तनपायी प्रजातियों का निवास स्थान है और जल्द ही यहाँ दूसरा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य के प्रस्ताव को राज्यपाल जगदीश मुखी ने अपनी मंजूरी दे दी है। बराक घाटी में पहले से ही बॉरेल वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला हाल ही में कौन बना है? भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला हाल ही में कौन सा बना है? तो वो है बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर है, देश का पहला हर घर जल जिला बन गया है। बुरहानपुर देश का पहला ऐसा जिला है जहां सभी 254 गांवों में लोगों को नल से पीने का साफ जल मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ACI द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो सर्वाधिक जो व्यस्त एयरपोर्ट है वो है अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ACI द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एयरपोर्ट अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, बाकी इससे जुड़े कुछ
फैक्ट्स हैं। विश्व के शीर्ष 20 व्यस्त एयरपोर्ट में IGI 13वें स्थान पे, IGI जो है अपना दिल्ली में, वो है 13वें स्थान पे है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले स्थान पे कौन है आप देख सकते हैं, अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिका में है। ठीक है, दूसरे पे है डलास इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी अमेरिका का है। तीसरे पे है डेनवर एयरपोर्ट, वो भी अमेरिका का है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सकुराजिमा ज्वालामुखी, सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित ज्वालामुखी है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ? तो सकुराजिमा ज्वालामुखी जो है वो है जापान में, जापान, जिसकी राजधानी है टोक्यो। तो सकुराजिमा ज्वालामुखी जो है वो है जापान में। आप जापान की स्थिति देख सकते हैं कि जापान कहाँ है और कैसा दिखता है। जापान के कागोशिमा प्रांत में स्थित सकुराजिमा में कल रात ज्वालामुखी फटने से दहशत का माहौल हो गया। तो ये जब का पेपर है तब कहा गया है इसमें, और ज्वालामुखी के आसपास के इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। बाकी अगले क्वेश्चन पर देखते हैं कि हाल ही में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है इंदरमीत गिल। तो हाल ही में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इंदरमीत गिल साहब को जो है अपॉइंट किया गया है। आपको जो है वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आप अगर वीडियो को लाइक अभी नहीं किए हैं तो एक लाइक आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि हाल ही में कितनी नई आर्द्र भूमियों को भारत की रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? कि हाल ही में कितनी नई आर्द्र भूमियों को भारत के रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो 5 आर्द्र भूमि जो है नई है उनको रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। देखते हैं कि 5 जो है आर्द्र भूमि वो कौन कौन है। तो पिक्चर्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो है ये सब आर्द्र भूमि है, आपको पिक्चर में दिखाई जा रही हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि विश्व के दूसरे सर्वोच्च चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन को फतह करने वाली पहली बांग्लादेशी कौन बनी है? कि विश्व के दूसरे सर्वोच्च चोटी K2 जो है गॉडविन ऑस्टिन को जिसके नाम से हम जानते हैं को फतह करने वाली पहली बांग्लादेशी कौन बनी है? तो वह बनी है वासफिया नजरीन। वासफिया नजरीन ने गॉडविन ऑस्टिन को फतह कर लिया है, और वह कहाँ की हैं? तो वो है बांग्लादेश की। तो ये हैं आपके स्क्रीन पे वासफिया नजरीन। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किस देश ने 2024 तक ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन परियोजना से हटने की घोषणा की है? ISS परियोजना से हटने की घोषणा कौन सा देश किया है? तो वो किया है रूस। रूस ने ISS से हटने की घोषणा किया है। रसिया टू लीव ISS आफ्टर 2024, फोकस ऑन बिल्डिंग ऑन आउटपोस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किस राज्य ने जीता? 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो वह जीता है मध्य प्रदेश ने। तो वह जीता है मध्य प्रदेश ने। सबसे अनुकूल राज्य कौन है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में, किसको मिला है? तो वह मध्य प्रदेश। कौन मुख्यमंत्री है? तो अपने मामा शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस नेशनल पार्क को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस नेशनल पार्क को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह है ओरांग नेशनल पार्क। ओरांग नेशनल पार्क को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और देखते हैं कुछ फैक्ट्स इससे जुड़ा है कि असम में स्थित ओरंग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व को प्रतिष्ठित दूसरा वार्षिक इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ से आप याद कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया का नाम क्या है? भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया का नाम क्या है? तो उसका नाम है विक्रांत। क्या नाम है? विक्रांत, स्वदेशी विमान वाहक पोत। ठीक है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने गुरु को स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत को नौसेना को सौंप दिया। ठीक है,
इसका अगर बात करें विमान की, तो स्वदेशी विमान वाहकपोत विक्रांत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इसमें 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर ले जाने की क्षमता है। नौसेना को मिला पहला स्वदेशी विमान वाहकपोत विक्रांत। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे हाल ही में सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया है व्लादिमीर जेलेंस्की को। व्लादिमीर जेलेंस्की कौन है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। हाल ही में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? परीक्षा के दृष्टि से कौन से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो वो रहा है अमेरिका। अगला प्रश्न, 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो वह कर रहा है चेन्नई एक्सप्रेस। 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी चेन्नई कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चेन्नई के पास मामल्लपुरम के चेस ओलंपियाड के 44वें सीजन का आगाज किया। ठीक है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हैं M.K. स्टालिन। शुरू हुआ सहमात का खेल कहाँ? तमिलनाडु के चेन्नई में। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस महान खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, ध्यान रखें, लीसेस्टर जो है क्रिकेट ग्राउंड का नाम है, किस महान खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो सुनील गावस्कर। आपके स्क्रीन पे सुनील गावस्कर है। द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू हैव ए ग्राउंड नेम्ड आफ्टर हिम इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में इनके नाम पे एक क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है, सुनील गावस्कर। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको जो वीडियोस के माध्यम से मैंने जो प्रश्न करवाए वो बढ़िया लगे होंगे। इनका लेवल काफ़ी अच्छा था। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आप इसको अगर एक बार में याद नहीं हुआ हो आपको, या कुछ प्रश्न छूट गया हो, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। मैं कोशिश किया हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, एक लाइक ज़रूर कर दें, इससे हमें हौसला मिलती है। और इस तरह का करंट अफेयर्स का सीरीज़ जो है आपको मिलता रहेगा। बीपीएससी के दृष्टिकोण से तो यह वीडियोस काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बीपीएससी के अभ्यर्थियों को यह ज़रूर देखना चाहिए। जुलाई माह का ये करंट अफेयर्स था। बाकी आप सभी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से करते रहिए, अपनी परीक्षा को धार देते रहिए। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।